दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ा बाइडेन का काफिला। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ अपने आवास पर बाइडेन का किया स्वागत। कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। दो महाशक्तियों की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कई अहम मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच और गहरे होंगे रिश्ते। 50 मिनट तक चली बैठक। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। कल से शुरू हो रही है बैठक। दिल्ली पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया स्वागत। G20 बैठक के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंचे दिल्ली। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जस्टिन ट्रूडो में होगी द्विपक्षीय बात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया स्वागत। ऋषि सुनक का भारत के दामाद के तौर पर किया गया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रुद्राक्ष और भगवत गीता भेंट की। भारत की मेजबानी पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जताई खुशी। कहा, हिंदू होने पर मुझे गर्व है। खालिस्तानी उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का हुआ जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया रिसीव। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी G20 में हिस्सा लेने पहुंचे। अश्विनी चौबे ने किया स्वागत। G20 समिट में शामिल होने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय संस्कृति की दिखाई गई झलक। भारत की मेजबानी को अमेरिका ने बताया बेहतरीन। एबीपी न्यूज से अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोली, मोदी की अगुवाई में भारत बढ़ रहा है आगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत तैयार। 20 देशों के मेहमानों के लिए दिल्ली की सजावट बेमिसाल। कल से समिट की शुरुआत। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा सम्मेलन। कल सुबह 10 बजे G20 देशों के नेता पहुंचेंगे भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच भारत मंडपम पहुंचेंगे सभी मेहमान। 10:15 पर प्रधानमंत्री के भाषण से होगा समिट का आगाज। समिट में यूक्रेन युद्ध, विकासशील देशों को मदद, IMF और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत मंडपम में डिजिटल इंडिया पर फोकस। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रखा गया है ध्यान। 3 दिनों में दुनिया के 15 बड़े लीडर से प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। बांग्लादेश और मॉरिशस के पीएम से मिले। G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। होटल ली मेरिडियन में हुई कई मुद्दों पर बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अभेद्य किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद। बसों की एंट्री पर रोक, छोटी गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। दिल्ली में G20 समिट से पहले चीन के खिलाफ तिब्बती समुदाय का प्रदर्शन। तिब्बत पर अवैध कब्जे का किया विरोध। G20 समिट के रात्रि भोज में शामिल होंगे सीएम नीतीश, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा को भी न्योता। G20 डिनर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी रहेंगी शामिल। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। भारत मंडपम में मेहमानों के खाने के लिए खास इंतजाम। एक साथ 2000 लोग खाना खा सकते हैं। भारत मंडपम के बगल में क्राफ्ट बाजार तैयार। विदेशी मेहमान भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा सामान खरीद सकेंगे। डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने पर राहुल ने उठाए सवाल। कहा, 60% आबादी के नेतृत्व का महत्व नहीं समझते प्रधानमंत्री। समिट को लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की निगाह है। यमुना नदी में नाव से की जा रही है पेट्रोलिंग। पीएम मोदी ने एक्स पर बदली कवर फोटो। भारत मंडपम की लगाई तस्वीर। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर सत्र की अध्यक्षता करूंगा। यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के फैसले का राहुल गांधी ने किया समर्थन। कहा, भारत के स्टैंड से विपक्ष सहमत। बेल्जियम से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, पीएम बदलना चाहते हैं इंडिया का नाम। देश के लोगों में है गुस्सा। अदानी पर राहुल ने फिर केंद्र को घेरा। कहा, विपक्ष अदानी के मुद्दे को उठा रहा है और केंद्र ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की कवायद कर रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। विकास की योजनाओं को लागू न करने का आरोप। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान। कहा, 2024 में जेडीएस और बीजेपी मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। हिंदुस्तान शिखर समागम में उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, 2024 से पहले उत्तराखंड यूसीसी के लिए है तैयार। 14 सितंबर को मिशन मध्य प्रदेश पर बीना जाएंगे पीएम मोदी। बीना रिफाइनरी के विस्तार का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का संजय राउत पर हमला। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के खाने में घोटाले का आरोप लगाया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। विपक्षी गठबंधन की 4 पर जीत। एनडीए की खाते में गई 3 सीट।
झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की बेबी देवी ने मारी बाजी, जश्न में डूबे जेएमएम और कांग्रेस के समर्थक। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया। बंगाल के धूपगुड़ी उपचुनाव में बीजेपी को झटका, टीएमसी को मिली जीत, ममता बोली ये बीजेपी की हार और इंडिया की जीत है। एमपी के मुरैना में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हंगामा, सीएम शिवराज सिंह को दिखाए गए काले झंडे। शिवराज सिंह को काला झंडा दिखाने के मामले में जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मिर्ची बाबा ने की प्रार्थना, सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलने की मांग की। साउथ कोरिया से तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी, लॉन्चिंग में मौजूद रहे किम जोंग। किम जोंग ने कहा अपने मिशन को अंजाम देगी पनडुब्बी, नौसेना को मिला एक और आक्रामक हथियार। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहते जाति सूचक शब्द, लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पन्ना राजघराने की महारानी गिरफ्तार, जन्माष्टमी के दौरान जुगल किशोर जी मंदिर के गर्भगृह में घुसकर अभद्रता करने का आरोप। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई को कोर्ट से मिला 8 हफ्ते का समय। 6 सितंबर से लापता सेना के लांस हवलदार का शव हरियाणा के अंबाला में रेल की पटरी पर मिला, हत्या में पाकिस्तान एंगल का शक। हवलदार पवन शंकर के मोबाइल से उनकी पत्नी को मिला मैसेज, लिखा आपके पति को खुदा के पास भेज दिया है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, आतंकवादी हरविंदर रिंदा के करीबी सोनू खत्री गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। मणिपुर के इंफाल में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते खुफिया प्रमुख रही रश्मि शुक्ला को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, फोन टैपिंग का था आरोप। बिहार के मुंगेर में आदिवासी महिला से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में होटल में बुलाकर दलित युवती से गैंगरेप, गौमांस खिलाकर धर्मांतरण का भी आरोप। गाजियाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच के एक मॉल की मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। मुंबई में ट्रेनी एयर होस्टेस हत्या मामले के आरोपी विक्रम अटवाल ने लॉकअप में लगाई फांसी। मुंबई के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, अंधेरी सबवे बारिश के चलते कई घंटे रहा बंद। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश से लोग परेशान, सब्जी मंडी में भरा पानी। महाराष्ट्र के सतारा में अंबेवाली घाटी में चट्टान ढही, मलबा आने से रास्ता बंद। हिमाचल में लैंडस्लाइड पर मंडी आईआईटी के डायरेक्टर ने मांसाहार को बताया देवभूमि में तबाही का कारण। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 25 करोड़ रुपए। उदय कोटक के इस्तीफे के बाद दीपक गुप्ता बने कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम एमडी।